आखिरकार 85 साल बाद कांग्रेस को बिहार या पटना की याद आई। किस सेंस में याद आई वही बताने जा रहे हैं, क्योंकि पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की बड़ी बैठक तय की गई है। ये 85 साल बाद हो रहा है जब पटना में CWC की मीटिंग हो रही है। पटना के सदाकत आश्रम में ये CWC की बैठक होगी। CWC की बैठक में राहुल गांधी, खड़गे समेत कई नेता शामिल होने वाले हैं। बिहार चुनाव, राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी और कांग्रेस कहीं बहुत उम्मीद कर रही है महागठबंधन के साथ जुड़कर कि इस बार बिहार चुनाव में वो सत्ता के नजदीक पहुंच सकती है। लिहाजा पिछली वोटर अधिकार यात्रा के बाद कांग्रेस एक और चोट मारना चाहती है और जनता के नजदीक खुद को दिखाना चाहती है कि लीजिए हम बिहार में ही आकर अपनी CWC की बैठक कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले कांग्रेस राज्य में पूरी ताकत झोंक रही है। राहुल गांधी बिहार पहुंच रहे हैं आज। साथ ही कांग्रेस के सबसे ऊंचे निर्णय लेने वाली समिति CWC भी पटना के सदाकत आश्रम में होनी है। पटना में होने वाली ये बैठक इसलिए खास है क्योंकि पिछली बार CWC की बैठक बिहार में आज़ादी से पहले 1940 में हुई थी। यानी 85 साल बाद कांग्रेस की सबसे बड़ी बैठक फिर से बिहार में। इस मीटिंग में राष्ट्रीय और राज्य स्तर की रणनीति पर चर्चा होगी, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव भी हैं। इसलिए बिहार में चुनाव की तैयारी, पार्टियों के साथ गठजोड़ और राज्य देश से जुड़ी महत्वपूर्ण नीतिगत बातों पर विचार होगा। यानी ये बैठक कांग्रेस के लिए रणनीति तय करने का एक बड़ा मंच होने वाली है। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे। फैसला क्या लेते हैं, बिहार की जनता को क्या संदेश देते हैं, सत्ता के कैसे नजदीक आना है, उसके लिए कौन से फैसले लिए जाते हैं, नजर सदाकत आश्रम पर आज सबकी रहेगी। रितेश मिश्रा मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रितेश, सदाकत आश्रम में ये चर्चा होने जा रही है, CWC की बैठक होने जा रही है। अगर 85 साल बाद 1940 के बाद बिहार की याद कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक के लिए कांग्रेस को आई है, तो एक मतलब तो इससे यह निकलता है कि बिहार में कांग्रेस को सत्ता परिवर्तन अवश्य भावी दिखाई पड़ रहा है और वो इस बहाने जनता के और नजदीक हो जाना चाहती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसे कहा जा सकता है कि एक तरह से ये 85 साल में तो एक पीढ़ी ही समाप्त हो जाती है। तो ये पहली बैठक है CWC की जो बिहार में हो रही है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि सभी शीर्ष नेता इसमें पहुंच चुके हैं और मीटिंग बस थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में कांग्रेस जो है वो मृत प्राय हो चुकी थी। कांग्रेस का संगठन पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था। कांग्रेस धरातल पर कहीं नहीं दिख पा रही थी और बैक टू बैक एक समय जो कांग्रेस सबसे ज्यादा बिहार में सत्ता में रही थी, वो कांग्रेस जो है वो लगातार लंबे पिछले 3 दशकों से वो आरजेडी की पिछलग्गू बनी हुई थी। और कांग्रेस का चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, नेता हो, ये सभी मन में उनकी टीस यही रहती थी कि भाई हम देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी हैं, उसके बावजूद भी बिहार में हम आरजेडी की जो वही पिछलग्गू पार्टी बन के हमारी इमेज रही है। लेकिन पिछले साल जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, हालांकि बिहार नहीं आए थे, लेकिन जिस तरीके से बार बार उनका बिहार आगमन हुआ, अभी 16 दिन वो बिहार में रहे और वोटर अधिकार यात्रा की, उसके बाद कार्यकर्ता जो है वो धीरे धीरे कांग्रेस से कनेक्ट हो रहा है। युवाओं में भी उम्मीद होने लगी है कि चलिए सत्ता में आए या ना आए, लेकिन बिहार कांग्रेस की सुध लेने वाला जो है पार्टी नेतृत्व जो है वो बिहार कांग्रेस को लेकर अब वो जागृत अवस्था में आ चुका है, क्योंकि बार बार बड़े नेताओं का बिहार में दौरा हो रहा है और इसने कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता था जो पूरी तरीके से सोच चुका था, अब वो कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में आ रहा है। हालांकि ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि ये सत्ता में आ ही जाएंगे, लेकिन बार बार बिहार में कांग्रेस का आना, उसने बड़े नेताओं का, खासतौर पर राहुल गांधी का, मल्लिकार्जुन खड़गे का, सोनिया गांधी आ रही हैं, प्रियंका जी आ रही हैं, तो ये तमाम जब नेता आ रहे हैं तो इससे जो कांग्रेस का जो ये सदाकत आश्रम है, और देखिए सदाकत आश्रम में इस मीटिंग को रखने का फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सदाकत आश्रम का अपना ऐतिहासिक, उसका गौरवशाली इतिहास रहा है। बड़े बड़े नेताओं से, गांधी जी से लेकर आप देखिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और तमाम जो बड़े नेता कांग्रेस के हुए हैं, उनका सदाकत आश्रम से उनकी सीधी कनेक्टिविटी रही है। इंदिरा गांधी कई दफे आ चुकी हैं,
राजीव गांधी कई दफे आ चुके हैं। तो एक इमोशनल कनेक्ट है और उस कनेक्ट को कांग्रेस जो है वो जान रही है कि सदाकत आश्रम में बड़ी मीटिंग को, वो भी CWC की मीटिंग को रखना, ये बहुत बड़ी बात है। तो कांग्रेस के जो 38 जिलों, और सिर्फ 38 जिलों से ही नहीं बल्कि झारखंड से भी, वेस्ट बंगाल से भी कई नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं और इसने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप किया है। कार्यकर्ताओं में एक उम्मीद जगी है कि चलिए अब हम पिछलग्गू नहीं है। और इसी, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसी रणनीति का ये एक हिस्सा है कि कल तक तेजस्वी यादव के नाम पर चुनाव कंडक्ट कराने वाली कांग्रेस 2020 में वही ड्राइविंग सीट पर थे, आज तेजस्वी यादव के नाम को आगे नहीं कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर नाराजगी है, इस बात का दुख उन्हें रहता है कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं और हम बिहार में जो है बगैर हमारे कंसर्न लोकसभा का टिकट लालू प्रसाद यादव बांट देते हैं, तेजस्वी यादव बांट देते हैं, अपने मन माफिक वो हमें सीट देते हैं। तो अब हमें किसी दूसरे के रहमो करम पर नहीं बल्कि अपनी ताकत को बढ़ाकर अपनी शर्तों पर राजनीति करनी है और उसमें ये CWC की मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण है। अभी मैं, क्योंकि कांग्रेस कार्यालय में हमारी दूसरी टीम है, मैं वहां से थोड़ी दूर पर मौजूद हूं, लेकिन जो मुझे जानकारी मिल रही है कि बड़ी तादाद में, इतनी ज्यादा वहां पर भीड़ है कि भाई कांग्रेस का पूरा शीर्ष नेतृत्व, और देख लीजिए सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस की एक बात तो माननी ही पड़ेगी कि कांग्रेस का जो कोर कमिटेड कार्यकर्ता है उसकी आस्था सोनिया गांधी में, राहुल गांधी में, गांधी परिवार से एक अलग तरह की आस्था होती है और वो सारी चीजें जो हैं वो सदाकत। तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। इससे पार्टी सत्ता में आए ना आए, क्योंकि इसे तेलंगाना से जोड़कर देखा जा रहा है कि, माफ कीजिएगा, कर्नाटक से जोड़कर देखा जा रहा है कि वहां पर भी बैठक हुई थी और सत्ता में ये पार्टी चली आई थी, लेकिन उसी तरीके से यहां भी वो सारी चीजें कोशिश हो रही हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि बार बार जो मीटिंग्स हो रही हैं बिहार में कांग्रेस की, बड़े बड़े जो नेता आ रहे हैं, इसने कहीं ना कहीं जो पार्टी पूरी तरीके से डेड एंड हो चुकी थी, अब वो पार्टी धीरे धीरे, रितेश आप एक इशारा दे रहे हैं, रितेश आप दर्शकों को एक इशारा दे रहे हैं। आपने जो अभी बात कही कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और उन्हें ये लगता है कि उनकी सहयोगी पार्टी उन्हें अपने इशारों पर नचाती रही है, सीट के मामलों में, किसी फैसले के मामले में। और पिछले दिनों, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद मधुबनी में या आसपास की किसी जगह पर तेजस्वी ने ये कहा था कि हम सभी जगह उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार हैं। ये भी खबर सामने आई थी, इस पर अलग अलग स्पष्टीकरण लोगों के फिर बाद में सामने आए थे। लेकिन क्या ये टसल आज की बैठक के बाद ये भी रुख ले सकती है कि कांग्रेस इस बार तय करे कि उसे कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारने हैं और कहां कहां उतारने हैं? क्योंकि ऐसी स्थिति में ये चुनाव मल्टीपोलर हो जाएगा और कांग्रेस के कार्यकर्ता फिर ये कोशिश करेंगे कि कांग्रेस किसी भी स्थिति में अपने वजूद को बनाए और बचाए रखने के लिए अपने उम्मीदवारों के साथ आगे जाए। मैं बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि तेजस्वी, ये आरजेडी के मन में हमेशा रहता है कि कांग्रेस उनके रहमो करम पर बिहार में है। और मैं आपको बता रहा हूं, एक बड़े नेता हैं आरजेडी के, और जब हम कवर कर रहे थे वोटर अधिकार यात्रा, तो नेताजी ने मुझे इशारा किया कि ये जो भीड़ आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की भीड़ है, ये कांग्रेस की भीड़ नहीं है। आरजेडी के बड़े नेता थे, उन्होंने कहा कि हमारी भीड़ है। तो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि किस कदर का आपसी टसन है महागठबंधन के अंदर। अब देखिए कि जुमे 4 दिन हुआ है मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को, वो ताल ठोक रहा है कि मैं 60 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा और डिप्टी सीएम की भी कुर्सी मुझे चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ये कांग्रेस नेतृत्व को पता चल रही है कि भाई जो पार्टी अभी नई आई है और जिसका अपना कोई वजूद नहीं है, अपने कैंडिडेट्स नहीं है, वो पार्टी मुझे आईना दिखा रही है। और यही कारण है कि एक समय था कि तेजस्वी यादव ने पूरा परचम लहरा दिया था 2020 के चुनाव में, खुद पूरी कमान संभाली थी प्रचार की, और बड़ी तारीफ हुई थी कि एक युवा लड़का जो है वो अकेले सारी चीजों को करके एनडीए पर भारी पड़ा है। लेकिन इस बार जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज में देख रहा हूं राहुल गांधी की, या कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, या बिहार में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके, या जो प्रभारी हैं अल्लाह वरू, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह की बयानबाजी, ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस किसी भी सूरत में इस बार समझौता नहीं करने वाली है। भले बिहार की सत्ता आए ना आए, लेकिन कांग्रेस अब अपने दम पर, अपनी शर्तों पर ये चुनाव लड़ने वाली है। क्योंकि देखिए,
सबसे ज्यादा कांग्रेस की फजीहत हुई थी पिछले साल 2024 के लोकसभा चुनाव में, जहां पर सीट सिंह तक नहीं हुई और लालू प्रसाद यादव ने सिंबल तक बांट दिया था। और इसने कहीं ना कहीं कांग्रेस को काफी ज्यादा टीस दी कि भाई हमारी ये हैसियत हो गई है कि बगैर हमारे कंसर्न के जो उम्मीदवार हैं उन्हें उतारा जा रहा है। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। मुझे लगता है सीडब्ल्यूसी की बैठक इस बात का भी इशारा है कि जनता से खुद की नजदीकी दिखानी है, और इस बात का भी इशारा है आरजेडी के लिए कि अब कांग्रेस अपने फैसले खुद करेगी। और अगर ऐसा होता है तो ये चुनाव बहुत रोचक होने वाला है। फिर महागठबंधन कितना गठबंधन में रहेगा, ये भी सवाल